पहले तो हमारा ये सरकार अब तक सीट ही नहीं क्लियर किया। हमको हमारा जैसे बाकी लोग गोरा तो यहाँ पैदा नहीं होता है, यहाँ काला पैदा होता है। यहाँ की जलवायु काले लोग को पैदा करती है, गोरा पैदा नहीं करती है। गोरा कहाँ से आता है? उधर से। बहुत आक्रमण हमारे देश में हुआ, आप तो जानते हो क्या बहुत आक्रमण हुआ हमारे देश में। उस आक्रमण के द्वारा वो लोग यहाँ बढ़ने लगे और यहाँ जो है अपना जो है सब जमा लिया, यहाँ के मूल निवासियों को उठा के फेंक दिया। आप हर क्षेत्र में थे, लेकिन आपको हटा के अपने बैठ गया, माल अपने खाने लगा। आपका क्या है, सब ले लिया, सारा दिन छीन लिया, जो भी सारी चीजें थी सब छीन के जो क्या किया, आपको जो है ये सारा चीज ले आया कि जो है हमको लगता है कि हमारा सब पिछड़े हुए, क्योंकि हम जो है क्या ताकि हम लोग तो परिवार है, सही में हम लोग परिवार है, लेकिन इस चीज को क्या है समझना पड़ेगा आपको। हमारा जब भाई काम में खड़ा है, पंचायत में खड़ा है चुनाव में, तो सबसे पहले किसको वोट देना है? अपने भाई को वोट दो। पैसे लेकर काम किया ये वो बात है, गरीबी आपकी हमारे समाज में है, बहुत ज्यादा लोग गरीब है। अरे क्या फिर अमीर बनेंगे तो उससे बड़ा समाज में जाएगा। आप कह रहे हैं कि आगे बढ़े हुए हो जाता है, आपके एक आध दो लोग ही आगे बढ़े हुए हैं, बाकी 90% का वही है। अगर आप देखिए 80% वही लोग है, 20% खाली अमीर बने हुए हैं। पूरी शैक्षणिक क्षमता क्योंकि यहाँ आगे दूसरे पढ़ने के लिए इंजीनियर बनने पड़ा हुआ है, और ऐसा तो था जल्दी अमीर जो हो जा रहा है वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार है कोई आप जो अमीर आदमी अगर वो किसी भी जाति का है, अगर एसडीओ बन जा रहा है, डीएम बन जाता है, आपके साथ वो बैठता होता है क्या? सीताराम के साथ बैठेंगे, सीताराम जो है आपके साथ बैठेंगे जी, खाना खाएंगे आपके साथ? नहीं खाएंगे, भूल गए। अपने समाज को जो है क्या हुआ, काम खत्म हो गया आपका, वो अब अलग जो है दुनिया में है, वो पहचानते नहीं है, वो आपको नहीं पहचानते हैं। तो ऐसे लोग कितने हैं? 1% लोगों में नहीं, बाकी सारी जो जनसंख्या हमारी है, जब तक 70-80% जनसंख्या जो है आपकी विकसित नहीं हो जाती है, वैसे दोस्त को विकसित माना जाता है, नहीं माना जाता है। तो इस चीज को हम लोग बदलेंगे कैसे? तो बदलाव का एक ही तरीका है, आपको संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, मूल मंत्र मैंने दिया है, शिक्षित होइए। पहले सबसे पहला काम अपने बच्चे को पढ़ाना, पहला बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित हो जाएगा तब वो संगठित होगा, क्योंकि तब चीजों को समझेगा ना। शिक्षित क्यों कर रहा है? आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। आपका जो हम कहेंगे कि देखो हम जा रहे पलटवा को वोट देने, तो अगला के कहेगा तो कहते कहाँ दे तुम वो, क्योंकि पढ़ा गए वो ब्रेन वॉश कर दे, तो फिर रानी बाजार अरे मारा का के देने के बाद है ना, कहाँ आपको ले आएगा वो? आपके बात आपको घुमाना बहुत आसान है, सोचिए इस बात को, आपको घुमाना बहुत आसान है। क्या नाम पड़ेगा सर? गुड्डू प्रजापति। सर अति पिछड़ा समाज के लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? अति पिछड़ा समाज के लिए रामगढ़ का जितने हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, हमारे जितने लोग यहाँ जुटे हैं, कई समाज के लोग, हम लोग का पहला अति पिछड़ा का बैनर कल आज हम लोग बैठे हैं। सोच रहे हैं कि जितने हमारे समाज है उनको उसको जागरूक किया जाए, हर दिशा में उनको मतलब कि थोड़ा सा उनको बढ़ावा दिया जाए, और शिक्षा के दिशा से, राजनीतिक दिशा से, माने जिससे भी हमारे समाज का बढ़ावा हो, उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे, आगे गठन करेंगे। और उस रणनीति के तहत तो विधानसभा का चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, हमारे जैसा भी शैक्षणिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, हर व्यवस्था के लिए हमारे पूरा अति पिछड़ा समाज रणनीति बना रहा है, और उसके लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे। हर पल उसके लिए हम लोग जहाँ जरूरत होगा वहाँ खड़ा रहेंगे। इसके लिए हम अपनी जनता के घर घर जाकर, हर गांव में जाकर निस्वार्थ एकदम उसको हम अपने बात को रखेंगे, और उसको सांत्वना देते हुए अपने बात को आगे के लिए रणनीति बनाएंगे। यही हम लोग का पूरा अति पिछड़ा समाज का सोच है। सर क्या आप लोग अति पिछड़ा समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने में कामयाब हो पाइएगा? एकदम बेशक कामयाब होंगे। अब तक जितनी हमारी सरकारें बनी है, सिर्फ अति पिछड़ा का वोट लेने का काम किया है। आज तक विधानसभा से लेकर लोकसभा तक कोई जगह ही नहीं है। पहले तो हमारा ये सरकार अब तक सीट ही नहीं क्लियर किया। हमको हमारा जैसे बाकी लोगों का आरक्षण है, सीट है विधानसभा का, लोकसभा का, लेकिन हमारा अति पिछड़ा का सीट क्लियर नहीं अब तक हुआ। जातीय गणना तो हो गया, वो भी पेंडिंग है।
कि हम चाहते हैं कि उसका जवाब देंगे, वोट से देंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, इसके लिए हम पहल करेंगे और सरकार को धक्का देंगे। जितनी गूंगी भरी सरकार है, ये हमसे सिर्फ वोट लेने ही काम किया था। हमारे मान सम्मान को नहीं देखा जाता कि हमारे लिए भी कुछ चाहिए, हमारे लोगों के लिए जगह चाहिए। हमारे लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने हमारे नेता हैं, वो दर रोड पर भटकते हैं। उसका देन है कि जितनी सरकारें अब तक बनी है, कोई सरकार हो, हमें किसी सरकार पर्सनल सरकार से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब जो सरकार बनी है अति पिछड़ा से सिर्फ वोट लेने की काम की है, उनको जगह देने की काम नहीं की है। इसके विरोध में हम हर पल अपना प्रयास रखेंगे। बस आगे जो हमारे समाज को रास्ता दिखाई देगा वो निर्णय होगा।